हेलो लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर का जो स्पेस है, कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें हम रखते हैं, उस फाइलों का, हमारी फाइल का जो साइज होता है, उस फाइल के साइज को कैसे नापते हैं। मतलब फाइल कितनी बड़ी होती है, आपने शायद MB GB KB सुना होगा, क्या उसकी कैलकुलेशन है, GB बड़ा है कि MB बड़ा है, कैसे उसको नापते हैं। आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। पेन ड्राइव कितनी बड़ी होती है, CD कितनी बड़ी होती है, DVD कितनी बड़ी होती है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो आइए एवरीवन, मैं आपको बताता हूं कि कैसे कंप्यूटर के स्पेस को नापते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर चीज को नापने, गिनने, तोलने और मापने की प्रक्रिया बनी हुई थी। शायद आपने ये सब वर्ड सुने हो। गिनने, पैसों को हम गिनते हैं। तोलने की प्रक्रिया आपको पता ही है, 1 ग्राम 2 ग्राम, जब 1000 ग्राम बन जाते तो 1 किलोग्राम बन जाता है। सोचो अगर ये 1 किलोग्राम ना होता तो हम आलू लेने जाते तो उसको क्या बोलते हैं? 1 किलो आलू दे दो तो बोल नहीं सकते, तो 2 आलू दे दो, 4 आलू दे दो, ऐसे बोलना पड़ेगा। या 10 रुपए के आलू दे दो। सोचो 10 रुपए भी ना होते तो कैसे बोलते कि आलू दे दो। और 4 आलू दे दो बोलते तो छोटे दे दो कि बड़े दे दो, बड़ी प्रॉब्लम होती। चलो आलू तो फिर भी ठीक है। दाल लेने जाते तो क्या बोलते? 10,000 दाल दे दो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और दाल भी ठीक है। अगर सूजी लेने जाते तो, आटा लेने जाते तो, तेल लेने जाते तो कितना बड़ा मुसीबत हो जाती है अगर ये प्रक्रियाएं नहीं बनी होती। किसी ने इस प्रॉब्लम को समझा होगा तभी ये प्रक्रियाएं बनी है। जैसे पहले जमाने में बार्टर सिस्टम था कि गेहूं के बदले दाल। अब 1 गिलास गेहूं के बदले 1 गिलास दाल, यानी कि ये सिस्टम सही था या गलत था? आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं भी साथ में बताता हूं कि ये गलत सिस्टम था, क्योंकि दाल का प्राइस है 200-250 रुपए किलो और गेहूं का प्राइस है 25 रुपए किलो। तो दोनों सेम क्वांटिटी में आपस में आदान प्रदान नहीं हो सकते, दोनों का प्राइस डिफरेंस। लेकिन अब 250 की दाल 250 की है और 25 रुपए के गेहूं 25 रुपए के है। ये किसी ने प्रॉब्लम समझी होगी तभी ये प्रक्रिया बनी है। तो प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो भी ये सिस्टम्स बने होते हैं, प्रक्रिया इंग्लिश में बोले तो सिस्टम्स, तो ये भी जो सिस्टम्स बने होते हैं नापने, तोलने, गिनने के लिए, ये हमारी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं और हमारी जो ट्रांजिशन होती है खरीदने की, बेचने की, वो बहुत ईजी हो जाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मुझे कपड़ा लेना है तो मैं कैसे बताऊंगा कि मुझे इतना बड़ा कपड़ा दे दो, इतना बड़ा कपड़ा दे दो? नहीं, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है, 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनता है और 1000 मीटर बनके 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, उसी तरह तोलने में भी एक प्रक्रिया है, सिस्टम्स है। आप 1000 किलो देखेंगे, 5 किलो का एक धड़ी देखेंगे, आप और बड़ी मार्केट में जाएंगे, ट्रक में आप माल लेके जाते हैं तो टन्स में हम बात करते हैं कि 1000 किलो का मतलब 1 टन। आपने कभी सोचा है कि ये मापना क्या होता है? लिक्विड चीजों को मापते हैं। जैसे कि तेल को एक माप होता है जिसको हम, वो जो मेजर करने के लिए, दूध को मेजर करने के लिए, किसी भी लिक्विड चीज को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट है, वो उसका नाम है माप। तो वहां से माप आया है। तो जितनी भी लिक्विड चीजों को है हम मापते हैं। तो क्योंकि हम हर एक चीज को नापने, तोलने, गिनने और मापने से हम चीजों को मेजर करते हैं, उसी तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताइए कंप्यूटर के स्पेस को कैसे नाप। आप मुझे बताइए और कमेंट करके मुझे ये भी जरूर बताइए MB और GB उसमें से बड़ा और छोटा कौन सा होता है। और अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कंप्यूटर के स्पेस को कैसे नापते हैं, तो चलिए मैं आपको ये बताता हूं। आइए, अगर आप कंप्यूटर को A लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको कुछ इस कोडिंग में समझता है, 10100000, कुछ इस कोडिंग में वो समझता है। ये जो कोडिंग है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ये जो एक डिजिट है 0 या 1, ये बिट है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, उसका शॉर्ट बनाया किसी ने बिट। अब आप देखेंगे कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट घिर जाते हैं जब हम A लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि एक A बराबर 8 बिट और 8 बिट बराबर होते हैं 1 बाइट के। ठीक है, आगे चलते हैं। 1024 बाइट मिलकर बनाते हैं 1 KB, यानी कि किलो बाइट, और 1024 KB मिलकर बनाते हैं 1 MB, यानी कि मेगा बाइट। 1024 MB मिलकर बनाते हैं 1 GB, यानी कि गीगाबाइट, और 1024 GB मिलकर बनाते हैं 1 TB, यानी कि टेराबाइट। ओके, अब इसके बाद हेक्साबाइट,
जेटाबाइट, पेटाबाइट और भी आते हैं। तो ये कैलकुलेशन है। अब अगर मैं आपसे एक ये जानना चाहूं कि अगर मैं कंप्यूटर में 1 जीबी के अंदर बहुत सारे ए रखता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने ए आएंगे? उससे पहले मैं, क्योंकि ये 1024 है, अगर हम इसको गुणा भाग करेंगे तो हमारा बहुत समय जाएगा। मैं इसको आसान कर देता हूं। हमने मैथ्स में एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी है, मान लो कि 1024 बराबर है 1000 के। ये मैं इसलिए मान रहा हूं ताकि हम कैलकुलेशन इजी कर सके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जीबी में कितने ए आएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बता रहे हैं ना, चलिए मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूं। तो 1 जीबी में कितने ए आएंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। 1 जीबी और ए का क्या मतलब है कि ये 1 बाइट के बराबर है। 1 जीबी को बाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें जीबी से एमबी की तरफ जाना है तो जितने भी जीबी है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। फिर बाद में हम केबी की तरफ जाएंगे तो हमें फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, और जब हम वापस बाइट की तरफ जाएंगे तो हमें फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। तो आइए मैं कैलकुलेशन करता हूं। 1 जीबी को हमें बाइट में बदलना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 एमबी से। ये ध्यान रखें ये 1024 है। हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको मान लिया है 1024 बराबर है 1000 के, लेकिन आप किसी से बहस ना कीजिएगा क्योंकि करेक्ट जो नंबर है वो है 1024, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम कर रहे हैं 1000। और अब मुझे अगर केबी में बदलना है तो मैं 1000 केबी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और बाइट में बदलने के लिए 1000 बाइट से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा जो नंबर है वो बाइट में बदल जाए। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी 1 से तो 1 आ जाता है, और जितनी भी जीरो है हमारी वो सब इसके आगे जाएंगे। अब इतने बाइट हो गए तो 100 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 1 अरब की हम बात कर रहे हैं। 1 अरब ए आएंगे 1 जीबी में। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का स्पेस कैसे नापते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, और कितने जीबी में कितने ए आएंगे। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, शाबाशी दूंगा। ये कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1, 5 जीबी में ये स्पेस है, या सारे स्पेस है, और ये फाइल का साइज है। 5 जीबी में 500 केबी की कितनी फाइलें आएंगी? कमेंट करिए। 1.5 जीबी में 1500 केबी की कितनी फाइल आएंगी? कमेंट कीजिए। 4.7 जीबी में 600 एमबी की कितनी फाइल आएंगी? कमेंट कीजिए। 2 जीबी में 200 बाइट्स की कितनी फाइल आएंगी? कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई कि। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बहुत अच्छे से सुना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी चीजें, इसका एक और पार्ट है, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताऊंगा और उसके स्पेस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको लग रहा है कि ये इससे आपको सीखने को मिल रहा है और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्लाउड विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कीजिए _cloud vision। तब तक थैंक यू सो मच।